दोस्तों, मुल्क भर में 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ होने जा रहा है। सेल्फ एनुमरेशन का जो पोर्टल है वो आवाम के लिए खोल दिया गया है। सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल है क्या चीज़, यानी अब पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपनी एनुमरेशन, अपनी मरदमशुमारी खुद कर सकता है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो किस तरह से होगा, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। दोस्तों, सेल्फ एनुमरेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अगर आप किसी वजह से घर पे मौजूद नहीं भी हैं और आप एनुमरेटर के सामने हाजिर नहीं हो सकते अपने मरदमशुमारी के दिन, तो आप एनुमरेशन खुद कर सकते हैं घर बैठे। आज से ही इसका आगाज़ हो चुका है, आप आज ही से अपनी मरदमशुमारी खुद घर बैठे कर सकते हैं। तो किस तरह से होगा, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ये तो दोस्तों, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपने साइन अप करना है, अपने प्रोफाइल को साइन अप करना है, ठीक है। यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपके मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है। जोंग मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में अपने ख्याल रखना है कि एक लेटर जो है ना वो कैपिटल हो और एक उसमें स्पेशल लेटर हो, जैसे कि डॉट हो गया, कामा हो गया, और एक न्यूमेरिकल नंबर हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये चीज़ें आपके पासवर्ड में लाजमन शामिल होनी चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है और वही पासवर्ड आपने यहाँ पर दोबारा टाइप करना है। इसके बाद आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। फिर नीचे आपका प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। इसके बाद आपका प्रेजेंट तहसील, कौन से तहसील में रहते हैं। इसके बाद ये टिक आपने दबाना है और यहाँ पर आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके दर्ज करदा मोबाइल नंबर पर एक OTP मौसूल होगी, एक कोड मौसूल होगा, वो यहाँ पर आपने लिख देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। तो अब यहाँ से आपने अपना मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करके आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और लॉगिन हो जाना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पर मरदमशुमारी हम 3 स्टेप्स में करेंगे। यहाँ पर एक है ऐड फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपके ख़ानदान के जो अफराद हैं उसकी हमने एंट्री करनी है। फिर हाउस इन्फॉर्मेशन, घर की इन्फॉर्मेशन है। फिर रिव्यू एंड सबमिट, अपने इन्फॉर्मेशन को हमने नज़रसानी करनी है और उसको सबमिट करना है। तो यहाँ पर लेट स्टार्ट नाउ पे हमने क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फैमिली इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन टाइप करें। ऊपर 3 डॉट्स पर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसकी ज़ुबान उर्दू मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये सारी प्रोफार्मा जो है ना ये उर्दू में ओपन हो जाएगा। अगर आपको उर्दू में आसानी है तो आप उर्दू में भी फिल जवाब दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आती तो आप उर्दू में इसको सेलेक्ट करके जवाब इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं या फिर उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने घराने के सारे अफराद की एंट्री बारी बारी करनी है। वो अफराद जो आपके घर में नहीं रहते या उनकी शादी हो चुकी है, आपसे अलग हैं, तो उनकी एंट्री आपने नहीं करना। लेट्स सपोज आपकी कोई बेटी है, वो उसकी शादी हो गई है, वो दूसरे घर चली गई है, तो उसकी एंट्री आपने नहीं करनी, उसकी एंट्री उसकी अपने ही घर में होगी। अगर कोई बंदा 6 महीने से ज़ायद के लिए मुल्क से बाहर गया है तो उसकी एंट्री भी नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने घराने के सरबराह से शुरू करनी है कि घराने का सरबराह कौन है, उसकी एंट्री करनी है। अली मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, अली घराने का सरबराह है, अली अब्बास। इसके बाद इसकी एज कितनी है, उम्र कितनी है, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से कर देता हूँ 36 साल। इसके बाद जेंडर, मतलब ये मर्द है औरत है, तो यहाँ से मेल कर देता हूँ, मर्द है। मैरिटल स्टेटस, मतलब ये शादीशुदा है कि नहीं, तो मैरिड मैंने कर दिया है, शादीशुदा है। इसके बाद सेव मेंबर पे हमने क्लिक करना है। तो सेव मेंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा खाना आ जाएगा, तो दूसरे मेंबर को हमने ऐड करना है। तो यहाँ से हमने अली हो गया, अब उसकी बीवी को ऐड करते हैं। नीचे देखें अली आ गया। अब यहाँ पर उसकी बीवी को ऐड करते हैं, तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइमा। तो इसके बाद लिखा है रिलेशन विद हेड, इसका सरबराह के साथ क्या रिश्ता है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं स्पाउस, मतलब ये उसकी बीवी है, ठीक है। तो ये सब यहाँ से इसका एज सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी उम्र है इसकी, तो 30 साल में सेलेक्ट कर देता हूँ। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल है, ये मैरिटल स्टेटस मैरिड है, शादीशुदा है। इसके बाद सेव मेंबर पे हमने क्लिक करना है और घर के दूसरे अफराद की एंट्री करनी है। मिसाल के तौर पर इसका एक बेटा भी है, अब्दुल्ला के नाम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये इसका रिश्ता क्या है, तो इस यहाँ से सन और डॉटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उम्र में यहाँ से 10 साल कर देता हूँ। ये मेल है तो यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गैर शादीशुदा है तो नेवर मैरिड, और सेव मेंबर पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये 3 मेंबर्स जो है ना ये हमारे साथ ऐड हो गए हैं यहाँ पे। तो अब गो टू नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्लिक करना है। अगर दूसरे कोई मेंबर नहीं है तो गो टू नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्लिक करना है।
तो यहाँ पर एक मैसेज मौजूद है कि आप और मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड मेंबर्स पे क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। तो अब अली अब्बास जो कि घराने का सरबराह है, उसके बारे में कुछ चंद मालूमात आपसे ली जाएंगी। यहाँ से रिलीजन, उसका मज़हब आपने सेलेक्ट करना है कि ये कौन से मज़हब का है, तो यहाँ से हम मुस्लिम कर लेते हैं। मदर टंग, इसकी मादरी ज़बान कौन सी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, उर्दू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी कौन से मुल्क का है, तो पाकिस्तानी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये अगर ख्वानदा है, किसी भी ज़ुबान में लिखने या पढ़ने की सलाहियत रखता है थोड़ी बहुत, तो हम यहाँ से येस कर लेते हैं। अगर नहीं रखता बिल्कुल भी तो हम नो कर लेते हैं। तो ये येस हो गया। यहाँ से नीचे एनरोलमेंट स्टेटस है कि कभी किसी तालीमी इदारे गया है कि नहीं गया, तो करंटली अटेंडिंग, अभी जा रहा है तो करंटली लिखने। हैव अटेंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पास्ट में गया है, तो ये दूसरे वाला ऑप्शन। अगर कभी नहीं गया तो तीसरे वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखा हुआ है पास एजुकेशन कितनी डिग्री कितनी ली है इसने, तो हम यहाँ से ग्रेजुएट कर लेते हैं, मतलब BA BSc की हुई इसने। फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन सी एजुकेशन की है इसने, कौन सी तालीम हासिल की है, तो यहाँ से लेट्स सपोज इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब मतलब पास्ट 1 साल में ये अगर किसी जॉब पे रहा है तो आपने यहाँ से येस करना है, अगर नहीं रहा तो नो कर देना है। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क कौन से काम कर चुका है ये पिछले 1 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ से हम कर लेते हैं एम्प्लॉय, मतलब जॉब करता है। दूसरी भी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। अब यहाँ पर माइग्रेशन यानी नकल मकानी के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ कहाँ नकल मकानी हुई है कि नहीं हुई। कंट्री ऑफ बर्थ मतलब कहाँ पे पैदाइश हुई है, कौन सी मुल्क में, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। इसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट बर्थ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये अर्बन एरिया है, शहरी है या फिर देही है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन में आपने लिखना है कि ये कितने अरसे से इस शहर में रह रहा है या इस जगह में रह रहा है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेता है। सिंस बर्थ मतलब पैदाइश से यहाँ पे रह रहा है। इसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन माजूरी के पूछ रहा है कि चलने फिरने में, देखने में या फिर बोलने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही है। अगर कोई है तो आप यस कर दें और उसकी नौयत जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर ले। डिफ़िकल्टी इन सीइंग, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, देखने में, सुनने में, चलने में या फिर कपड़े पहनने में या कोई दूसरी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से नो कर लेता हूँ और सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अली के हवाले से जितने भी सवालात हैं वो हो गए हैं सक्सेसफुली। तो इसके बाद नीचे आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब साइमा के हवाले से सवालात आ जाएंगे जो कि इसकी बीवी है। तो अब इन सारे सवालात का आप साइमा के लिए जवाब देंगे कि रिलीजन कौन सा है, नेशनलिटी कौन सी है और एजुकेशन क्या है, और कभी माजी में स्कूल गया है या गई है, कितनी तालीम हासिल की है, और फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, और कभी नौकरी की है या नहीं की, और नौकरी की तलाश है या नहीं है, और काम क्यों नहीं करना चाहती। तो ये सारी इन सवालात के जवाब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशन का, तो इसमें अगर ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आई है इसकी बीवी, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, पैदाइश वाला ज़िला आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और फिर अर्बन और रूरल एरिया है, शहरी है या फिर देही है। इसके बाद इस ज़िले में कब से रह रही है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं 10 साल कर लेता हूँ, 10 साल हो गए इनकी शादी को। इसके बाद रीज़न आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से रीज़न में हम मैरिज सेलेक्ट कर लेते हैं कि शादी हुई है इसलिए ये ज़िला दूसरे ज़िले से आई है। इसके बाद प्रीवियस माइग्रेशन कंट्री, कौन से मुल्क में मुकीम थी इससे पहले, तो वो भी पाकिस्तान कर लेते हैं। माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पहले थी, तो वो यहाँ से अब सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन कोई माजूरी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब्दुल्ला जो कि बेटा है उसके हवाले से सवालात, वही सवालात आ जाएंगे। तो आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, मदर टंग सेलेक्ट करनी थी, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, और एजुकेशन की जो सवालात है वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यह येस कर देते हैं। एनरोलमेंट स्टेटस अभी जा रहा है स्कूल, तो हम पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद चूज मीडियम ऑफ एजुकेशन की नौयत क्या है, प्राइवेट है, रेगुलर है, तो हम यहाँ से रेगुलर कर लेते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्लास 5 कर लेते हैं। फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, 10 से नीचे यहाँ पर जनरल एजुकेशन का ऑप्शन आएगा आपके सामने। एम्प्लॉयमेंट का क्या है, तो हम यहाँ से नो कर लेते हैं कि नौकरी का कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट वर्क काम नहीं करना चाहता है। क्या वजह है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट है।
तो यहाँ से माइग्रेशन का स्टेटस कि ये माइग्रेशन मतलब नकल मकानी हुई है कि नहीं हुई, यहाँ से रहता है। तो हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कौन सी कंट्री में पैदाइश हुई है, पाकिस्तान, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रूरल या अर्बन सिटी है तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कितने अरसे से रहता है तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सिंस बर्थ के। इसके बाद फंक्शनलिटी का है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसको, और इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद फैमिली मेम्बर्स का खाना दोबारा से आ जाएगा। अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले अगर नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अली अब्बास के वाले से, साइमा के वाले से, आप स्क्रॉल करें तो 2/2 मतलब हम 2 में से 2 जवाब हो चुके हैं सारे। अगर 1/2 आ रहा है तो मतलब एक सवाल अभी रहता है इसके वाले से। तो ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर लेनी है, तभी आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। तो डू यू वांट टू ऐड फैमिली मेम्बर्स, अब फिर से पूछ रहा है कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, अब घर के हवाले से हमसे मालूमात मांगी जाएंगी। तो पहला नंबर है रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब घर का रिहायशी हैसियत क्या है, अपना घर है, रेंट पर है या फिर दूसरी क्या चीज़ है। ऑनर ऑफ द हाउस कौन है, मेल है फीमेल है। तो नंबर ऑफ रूम्स, घर में कितने कमरे हैं, 3 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितने अरसे से ये घर तामीर शुदा है तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है आपने अपना आपका घर कितने अरसे से तामीर है तो 20 से 49 कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वॉल मटेरियल, घर के दीवारें किस चीज़ से बनी है, ब्लॉक से बनी हुई है, वुड लकड़ी से बनी हुई है, प्लास्टिक या दीगर कोई चीज़। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रूफ, छत किस चीज़ से बनी है, आरसीसी मतलब छत है, सीमेंट सरिया है या फिर दूसरा गार्डर की आयरन है, वुड है, लकड़ी है, अदर है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कहाँ से आता है, बाहर से आता है या घर के अंदर है तो हम इनसाइड द हाउस कर लेते हैं कि घर के अंदर आता है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग कहाँ से आता है, टैप वाटर नलके का पानी है, मोटर पंप है या फिर कुआं वगैरह है। प्रोटेक्टेड वेल, महफूज कुआं, अनप्रोटेक्टेड वेल गैर महफूज कुआं जिसकी पर छत ना हो। इसके बाद बिजली कहाँ से आती है, किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर है या फिर जनरेटर है, वो सेलेक्ट कर लेना है। कुकिंग मतलब आप किस चीज़ से करते हैं, लकड़ी से तो हम सुई गैस सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप किचन, अलहदा किचन है या फिर शेयर्ड है मतलब। इसके बाद बाथरूम जो है ना, गुस्ल खाना अलहदा है या फिर शेयर्ड है। इसके बाद टॉयलेट जो है ना, बैतुल खला अलहदा है या फिर शेयर्ड है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी किस चीज़ के साथ कनेक्ट है, मतलब सीवेज के साथ है या फिर गटर है या फिर खुले नाले में कनेक्टेड है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें तो हम गटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि ज़्यादातर गटर होते हैं कनेक्टेड विद सेप्टिक टैंक। ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा ज़रिया इस्तेमाल होता है तरसील के लिए, तो हम यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए हमें मालूमात मौसूल होती है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एनीवन लिविंग अब्रॉड, बाहर कोई रहता है तो उसका अगर हाँ रहता है तो यस कर दें, नहीं रहता तो नो कर दें। मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ मेल, कितने मर्द बाहर रहते हैं, एक मैं ऐसा ऐसे करे तो फीमेल कितने रहते हैं, 0 कर देता हूँ। और ट्रांसजेंडर कितने रहते हैं, ख्वाजा सरा, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें, 0 है तो 0 कर दें। इसके बाद सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद रिव्यू इन्फॉर्मेशन, आप अपने मालूमात की नज़रसानी करें कि ठीक है कि गलत हैं। टोटल 3 अफराद हैं, मेल 2 हैं, फीमेल 1 है और ट्रांसजेंडर नहीं है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ इज़ रिस्पॉन्डेड मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, मतलब ये फॉर्म जो फिल कर रहा है वो इस घर घराने का हिस्सा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें येस। अगर हिस्सा है तो कौन है वो, रिस्पॉन्डेड नेम कौन ये फिल कर रहा है, मैं यहाँ से अली अब्बास कर लेता हूँ। रिलेशन क्या है, वो हेड है इस घर का। इसके फादर का नाम क्या है वो यहाँ पर आपने लिखना है, अली अब्बास के फादर का नाम क्या है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया। हमजा अब्बास कर लेते हैं। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सबमिट हाउस होल्ड पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये अलर्ट मैसेज मौसूल होगी कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं इसके बाद कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो अगर आप करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करें। तो यहाँ से मैं येस का बटन दबा देता हूँ। इसके बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने मौसूल हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस कि आपके घराने की एंट्री हो गई है और आपको एक यूनिक टोकन नंबर UTN नंबर आपके मोबाइल नंबर पर मौसूल होगा मैसेज में, वो आपने महफूज करके रख लेना है, घर में किसी कागज़ पे लिख देना है। जब सर्वे टीम आपके घर का विज़िट करेगी, सर्वे करेगी तो वो नंबर आपने उनको दे देना है। वो आपकी दर्ज करदा मालूमात की तस्दीक करेंगे और आपकी एंट्री जो है ना वो मरदमशुमारी में कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।